वो आ गया, इताची उचीहा, जिसने अपने पूरे क्लैन को मार दिया। वो आया था नाइन टेल्स को लेने, ये सोच कर के नारुतो एक कमजोर बच्चा होगा। लेकिन इताची को ये नहीं पता था कि वो शिकार करने नहीं आया है, बल्कि वो खुद शिकार बनने वाला है। क्योंकि नारुतो के पास सिर्फ नाइन टेल्स नहीं, कुछ और भी है जो इताची को डरा देगा। सीन वही पुराना था। सास्के अपने भाई इताची से हार चुका था। इताची ने कहा, लेकिन तभी दरवाजा खुला। नारुतो अंदर आया। नॉर्मल नारुतो होता तो चिल्लाता, सास्के को छोड़ दो, लेकिन ये मदारा का स्टूडेंट था। नारुतो ने सास्के को जमीन पर पड़े हुए देखा और इग्नोर कर दिया। उसकी नजरें सिर्फ इताची पर थीं। तो तुम हो वो जीनियस, नारुतो ने ठंडे स्वर में कहा, जिसे लगता है कि अपनों को मारना स्ट्रेंथ है। किसामे हंसा, ये बच्चा कौन है, इसकी टांगे काट दूं क्या? किसामे ने सामे हादा स्विंग किया। नारुतो हिला भी नहीं। जैसे ही तलवार करीब आई, नारुतो ने बिना देखे एक हाथ उठाया। शिनरा टेंसे। किसामे हवा में उड़ता हुआ दीवार से जा टकराया। इताची शॉक में था। ये जुत्सु, ये रिनेगन की पावर थी, पर कैसे? नारुतो ने अपनी हुड हटाई। उसकी आंखों में रिनेगन और 3 टोमोए शारिंगान स्पिन कर रहा था। इताची, एक उजुमाकी के पास शारिंगान? नामुमकिन। नारुतो मुस्कुराया। वो मुस्कान बिल्कुल मदारा जैसी थी। नामुमकिन? मुझे जिसने ट्रेन किया है उसके लिए मौत भी एक मजाक है। इताची समझ गया, खतरा बड़ा है। उसने तुरंत सुकुयोमी कास्ट किया। दुनिया ब्लैक और रेड हो गई। गेंजुत्सु के अंदर इताची ने कहा, यहां 72 घंटे तक मैं तुम्हें टॉट। लेकिन सेंटेंस पूरा होने से पहले गेंजुत्सु की दुनिया क्रैक होने लगी, लाइक ब्रोकन ग्लास। नारुतो ने गेंजुत्सु के अंदर ही अपना मंगेक्यू एक्टिवेट कर दिया। मदारा ने नारुतो के दिमाग को एक फोर्ट्रेस बना दिया था। नारुतो, तुम्हारा गेंजुत्सु स्ट्रांग है इताची, पर मेरा डेस्टिनी तुमसे ज्यादा डार्क है। रियल वर्ल्ड में इताची ने अपनी आंख पकड़ ली। खून बहने लगा। त्सुकुयोमी टूट चुका था। किसामे वापस उठा, गुस्से में, मैं इसे कच्चा चबा जाऊंगा। लेकिन इताची ने उसे रोका। नहीं किसामे, हम अभी निकल रहे हैं। जिराया वहां पहुंच गए थे। उन्होंने टोड स्टमक ट्रैप यूज किया। इताची भागने के लिए तैयार था, लेकिन जाने से पहले नारुतो उसके बिल्कुल करीब आया। इतनी स्पीड कि किसी को दिखा नहीं। नारुतो ने इताची के कान में विस्पर किया, वो जिंदा है इताची, और वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इताची के चेहरे पर पहली बार डर दिखा। उसे पता चल गया कि नारुतो किसकी बात कर रहा है। द घोस्ट ऑफ उचीहा। इताची और किसामे ब्लैक फ्लेम्स यूज करके वहां से भाग गए। दुश्मन चला गया, लेकिन असली ड्रामा अब शुरू हुआ। सास्के ने सब देखा था। उसने देखा कि कैसे नारुतो ने इताची को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सास्के, जो अपने आप को स्ट्रांग मानता था, वो नारुतो के सामने एक मजाक लग रहा था। सास्के वीक वॉइस में बोला, नारुतो, ये पावर, ये आंखें तुम्हें कहां से मिली? नारुतो ने सास्के की तरफ देखा, पर दोस्त की तरह नहीं। पावर मांगी नहीं जाती सास्के, छीनी जाती है। जिराया नारुतो को शक से देख रहे थे। उन्हें रियलाइज हो गया था कि नारुतो के अंदर का सील टैंपर किया गया है। इताची के जाने के बाद नारुतो ने एक डार्क डिसीजन लिया। उसे पता था कि अकात्सुकी अब उसके पीछे आएगी और मदारा का फाइनल प्लान शुरू होने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि नारुतो ने इताची को जाने क्यों दिया? इताची के जाने के बाद जिराया ने नारुतो से कोई सवाल नहीं पूछा। वो बस उसे तसुनाडे को ढूंढने ले गए। लेकिन ये सफर तसुनाडे को ढूंढने का नहीं था। जिराया देखना चाहते थे कि मिनाटो के बेटे के अंदर कौन सा अंधेरा छुपा है, और आज रात वो अंधेरा बाहर आने वाला है। जिराया, वो आंखें, वो चक्र, तुमने कब से छुपा रखा है नारुतो? नारुतो ने अपनी स्टिक आग में डाली। चेहरे पर कोई डर नहीं। नारुतो, जब गांव मुझे पत्थर मार रहा था एरोसेनिन, तब आप कहाँ थे? जिराया खड़ा हो गया। उनका चेहरा सीरियस था। जिराया, मैं तुम्हें वापस लाने की कोशिश करूंगा, चाहे मुझे तुम्हारी टांगे ही क्यों ना तोड़नी पड़े। नारुतो धीरे से उठा। हवा तेज हो गई। नारुतो, टांगे तोड़ना? मदारा सेंसे ने मुझे सिखाया है कि जो रास्ते में आए उसका वजूद मिटा दो। जिराया ने पहली बार वो नाम सुना। शौक से उसकी आंखें फैल गईं। मदारा? जिराया जानता था कि अब बात करने का वक्त नहीं है। उन्होंने बिना वार्निंग के रासेन गन से हमला किया। नॉर्मल निंजा मर जाता, लेकिन जैसे ही रासेन गन नारुतो के चेस्ट से टच होने वाला था, एक पर्पल एनर्जी का स्केलेटन नारुतो के चारों तरफ बन गया। सुसानो। जिराया का रासेन गन उस रिब केज से टकराकर फिजल हो गया। जिराया हवा में पीछे उड़ा।
नारुतो स्केलेटन के अंदर खड़ा था, शांत और डेडली। आपका रासेनगन कमजोर है सेंसे, इसमें किलिंग इंटेंट नहीं है। जिराया ने सोचा शारिंगान ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो गलत था। जिराया ने अर्थ स्टाइल डार्क स्वैम्प यूज किया ताकि नारुतो फंस जाए, लेकिन नारुतो ने जमीन पर हाथ रखा। वुड स्टाइल डीप फॉरेस्ट इमर्जेंस। जमीन फटी और बड़े बड़े पेड़ निकल आए। उन्होंने स्वैम्प को पी गए और जिराया को घेर लिया। जिराया की सांस अटक गई। वुड स्टाइल, ये फर्स्ट होकागे की पावर थी। मदारा, तुमने इस बच्चे के साथ क्या किया है जिराया? नारुतो पेड़ की ढाल पर खड़ा होकर उन्हें नीचे देख रहा था। जिराया मूव नहीं कर पा रहा था। नारुतो उनके बिल्कुल करीब आया। हाथ में चिडोरी की जगह पर्पल लाइटनिंग थी। जिराया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। माफी चाहता हूं मिनाटो, मैं तुम्हारे बेटे को नहीं बचा पाया, लेकिन हमला नहीं हुआ। नारुतो ने लाइटनिंग कैंसिल कर दी। नारुतो, मैं आपको मारूंगा नहीं, क्योंकि जिंदा रहकर आपको देखना है कि मैं इस दुनिया को कैसे बदलता हूं। नारुतो ने अपने माथे से कोनोहा का हेडबैंड उतारा और एक कुनाई से उस पर एक लंबी लकीर खींच दी। जिराया चिल्लाता रहा, लेकिन नारुतो ने मुड़कर नहीं देखा। उस रात नारुतो ने सिर्फ जिराया को नहीं, कोनोहा को, अपने दोस्तों को और अपने पिता के सपने को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब वो नारुतो उजुमाकी ऑफ कोनोहा नहीं था, वो था द घोस्ट्स एयर। जिराया वहीं जमीन पर लेट गए। बारिश शुरू हो गई। उन्हें पता था कि एक नया युद्ध शुरू होने वाला है, एक ऐसा युद्ध जिसमें दुश्मन कोई अजनबी नहीं, उनका अपना स्टूडेंट होगा। लेकिन सवाल यह है कि नारुतो अब कहाँ जाएगा? मदारा अभी भी छुपा हुआ है। अकात्सुकी अपने प्लान्स बना रही है। 3 साल बीत गए। दुनिया बदल गई है। सासके पावर ढूंढ रहा है। सैकुरा ट्रेन कर रही है। लेकिन नारुतो, वो अब पेन के सामने खड़ा है।